तो दोस्तों आज हो गई है 28 अप्रैल और जो बड़ी खबरें हैं, मुख्य समाचार हैं, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी विधानसभा चुनाव से लेकर के लोकसभा चुनाव तक ईवीएम के जरिए मतदान का खुल करके बहिष्कार करते हैं और बैलेट पेपर के जरिए मतदान का समर्थन करते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ। पहली बड़ी खबर आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, एमसीडी चुनाव में इस बार आम आदमी पार्टी यहां पर कब्जा कर सकती है। सर्वे के अनुसार 272 सीटों वाली एमसीडी में आम आदमी पार्टी को 190 सीटें मिल सकती हैं। सर्वे के अनुसार बीजेपी को यहां पर तगड़ा नुकसान होता हुआ दिख रहा है। और इसके साथ ही आप लोगों को बताते चलें, सर्वे में कांग्रेस पार्टी को यहां पर 45 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, जबकि भाजपा के खाते में मात्र यहां पर 15 सीटें ही जा सकती हैं। यह सर्वे में कहा गया है। देख सकते हैं कि एमसीडी चुनाव में जबरदस्त लहर आम आदमी पार्टी की दिखाई पड़ रही है और इस बार के चुनाव में एमसीडी में भाजपा से सत्ता छीनती हुई नजर आ रही है आम आदमी पार्टी। एक और बड़ी खबर बताते चलें, जिग्नेश मेवाणी की गिरफ्तारी का यूथ कांग्रेस ने किया है जबरदस्त विरोध। अमित शाह के घर का किया है घेराव, पुलिस ने रोका। आप लोगों को दोस्तों खबर बताते चले, कांग्रेस की युवा इकाई यूथ कांग्रेस ने असम पुलिस के द्वारा गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवाणी की गिरफ्तारी के खिलाफ राजधानी दिल्ली में जबरदस्त तरीके से विरोध प्रदर्शन किया है और उनकी रिहाई की मांग की है। इस दौरान युवा कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास की ओर मार्च करने की कोशिश की, तो दिल्ली पुलिस ने बल प्रयोग करके कई नेताओं को हिरासत में ले लिया। इस पर भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने कहा है कि जिग्नेश मेवाणी की गिरफ्तारी पूरी तरीके से अवैध है। श्रीनिवास ने आगे कहा है कि असम पुलिस को विधायक को गिरफ्तार करने से पहले गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष को इस तरह की किसी भी गिरफ्तारी के बारे में सूचित करना चाहिए था, लेकिन उन्हें सूचित भी नहीं किया गया, जो नियमों के खिलाफ है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी के न्यू इंडिया में आरोपियों की रक्षा की जाती है और लोगों की आवाज उठाने वाले नेताओं पर हमले होते हैं। भारत बीजेपी की तानाशाही से नहीं डरेगा, भारत लड़ेगा। उन्होंने आरोप लगाया है कि राज्य मशीनरी का इस्तेमाल व्यक्ति की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाने के लिए किया जा रहा है और भाजपा की तानाशाही नहीं चलने दी जाएगी। ये यहाँ पर कहना है यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी का। एक और बड़ी खबर आ रही है सामने, बताते चलें, कांग्रेस का केंद्र की मोदी सरकार पर करारा हमला। जीएसटी का हिस्सा नहीं दिया, अब राज्यों से वैट कम करने को कह रहे हैं पीएम मोदी। कांग्रेस ने पीएम मोदी की राज्यों से तेल पर वैट घटाने की अपील के बाद केंद्र के द्वारा एक्साइज ड्यूटी बढ़ा करके 26 लाख करोड़ रुपए का हिसाब देने की मांग की है। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा है कि पेट्रोल डीजल पर केंद्रीय एक्साइज ड्यूटी से केंद्र सरकार ने 26 लाख करोड़ रुपए कमाए हैं। इस बात का जिक्र पीएम मोदी ने क्यों नहीं किया? उन्होंने कहा है कि आपने राज्यों को समय पर जीएसटी का हिस्सा आखिर क्यों नहीं दिया और फिर अब आप राज्यों से वैट को कम करने के लिए कह रहे हैं। पहले उन्हें केंद्रीय एक्साइज ड्यूटी कम करनी चाहिए, इसके बाद राज्यों से वैट कम करने के लिए कहना चाहिए। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने आगे कहा है कि वो हमेशा भूल जाते हैं कि वह पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। उन्हें माफी मांगनी चाहिए कि वह कभी भी राज्यों को जीएसटी मुआवजा समय पर नहीं देते हैं। ये यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने घेरा है केंद्र की मोदी सरकार को। एक और बड़ी खबर आ रही है सामने, पश्चिम बंगाल में बीएसएफ को ना घुसने दें, ममता बनर्जी का पुलिस को बड़ा आदेश। क्या कुछ है पूरा मामला, खबर बताते चलें। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर बीएसएफ के खिलाफ मोर्चा खोला है। ममता बनर्जी ने कूच बिहार जिले के पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिए हैं और कहा है कि आप बीएसएफ को बॉर्डर से 50 किलोमीटर के अंदर प्रवेश नहीं करने दें। बीएसएफ गांवों में प्रवेश कर रहे हैं और लोगों को मार रहे हैं और बांग्लादेश में दूसरी तरफ फेंक रहे हैं। बीएसएफ को यह सब करने की अनुमति नहीं दी जाए। ममता बनर्जी ने आगे कहा है कि देखा जा रहा है कि पशु तस्कर के नाम पर गोली मार दी जाती है और उन्हें राज्य के दूसरे इलाके में फेंक दिया जाता है, इसलिए बीएसएफ को बिल्कुल भी पश्चिम बंगाल के अंदर घुसने ना दें। ये यहाँ पर ममता बनर्जी ने पुलिस को सख्त आदेश दे दिया है। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर जान लेते हैं, असम के मुसलमानों की पहचान के लिए हिमंत विश्व शर्मा सरकार लाई है
नया आईडी प्रपोजल उठने लगे हैं सवाल। क्या कुछ है पूरा मामला बताते चलें। असम सरकार राज्य के मुसलमानों को एक अलग समूह के रूप में पहचान के लिए नया आईडी प्रपोजल लेकर के आई है। इसको लेकर के कई सवाल भी उठने लगे हैं। कहा जा रहा है कि यह प्रपोजल समुदाय के भले के लिए लाया गया है या फिर मुसलमानों के बीच विभाजन के मकसद से किया जा रहा है। और वहीं इस पूरे मामले पर यहां पर विपक्ष ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार मुसलमानों के बीच में विभाजन लाना चाहती है, इसलिए वे लोग ऐसा कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि हमारे पास इसका कोई आधार नहीं है कि असमिया कौन है। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि बड़ी अपडेट असम से सामने निकल के आई है। एक और बड़ी खबर बताते चलें। राहुल गांधी ने बेरोजगारी के मुद्दे पर पीएम मोदी को घेरा। कहा एक साथ नहीं रह सकते हैं हेट इन इंडिया और मेक इन इंडिया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर से बेरोजगारी को लेकर के पीएम मोदी पर जोरदार हमला बोला है। राहुल गांधी ने भारत से कुछ वैश्विक ब्रांडों के बाहर जाने को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है और कहा है कि हेट इन इंडिया और मेक इन इंडिया एक साथ नहीं रह सकते हैं। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी ने देश में लगातार बढ़ रही बेरोजगारी पर अपनी बात रखी है और प्रधानमंत्री मोदी से विनाशकारी बेरोजगारी संकट पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि भारत में जो कंपनी काम कर रही थी वो बाहर चली गई हैं। 7 वैश्विक ब्रांड, 9 फैक्ट्रियां, 649 डीलरशिप, 84,000 नौकरियां। राहुल गांधी ने आगे लिखा है कि मोदी जी हेट इन इंडिया और मेक इन इंडिया एक साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकते हैं। इसके बजाय भारत के विनाशकारी बेरोजगारी संकट पर ध्यान केंद्रित करने का समय है। ये यहाँ पर बढ़ती हुई बेरोजगारी के मुद्दे पर राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरा है। एक और अपडेट की तरफ चलते हैं। दिल्ली से खबर है दोस्तों, बुलडोजर एक्शन का आम आदमी पार्टी ने किया है जबरदस्त विरोध। बीजेपी दफ्तर के बाहर किया है प्रदर्शन, कहा नहीं चलेगी गुंडागर्दी। खबर बताते चले दोस्तों, आम आदमी पार्टी ने भाजपा पर दिल्ली में घर घर जाकर के लोगों से उगाही करने और बुलडोजर भेजकर मकान दुकान तोड़ने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए बीजेपी कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन कर रहे आम आदमी पार्टी के लोगों ने कहा है कि बीजेपी की गुंडागर्दी देश में नहीं चलने देंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, बताते चलें। मैनपुरी में बोले हैं अखिलेश यादव, कहा चाचा शिवपाल को लेने में देर क्यों कर रही है भाजपा। समान नागरिक संहिता के विरोध में है सपा। खबर बताते चलें। नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि क्या मायावती को भाजपा राष्ट्रपति बनाएगी। चुनाव में बसपा का वोट तो हासिल कर ही लिया है। भाजपा सरकार लगातार बढ़ रही महंगाई और बेरोजगारी को नहीं रोक पा रही है। अगर मैनपुरी और एटा के बीच सपा सरकार में बना बिजली कारखाना सरकार चालू करा दे तो प्रदेश में बिजली का संकट समाप्त हो जाएगा। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था फेल हो चुकी है। प्रयागराज में कई लोगों की हत्या हो गई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि सपा का वोट प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है। समाज के हर वर्ग के लोग सपा में भरोसा जता रहे हैं। भाजपा युवाओं को रोजगार, बेरोजगारों को नौकरी, किसानों को खाद, बीज, बिजली, पानी नहीं दे पा रही है। और वहीं एक सवाल के जवाब में अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा चाचा शिवपाल को साथ लेने में आखिर देर क्यों कर रही है, जल्दी ही शामिल करा लेना चाहिए। इसके साथ ही उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी आजम खान के साथ थी और आगे भी रहेगी। इस बीच एक और बड़ी खबर बताते चलें। यूपी से खबर है, मंदिर और मस्जिद समेत कई धार्मिक स्थलों से 4258 लाउड स्पीकर हटाए गए। हजारों की आवाज करवाई गई है धीमी। खबर बताते चले दोस्तों, यूपी सरकार के निर्देश पर धार्मिक स्थलों से अब तक 4258 लाउड स्पीकर हटाए गए हैं और अनेक स्थानों पर 28,186 लाउड स्पीकर की आवाज निर्धारित मानक के अनुसार कम कराई गई है। इसको लेकर के यूपी के गृह विभाग ने आंकड़े जारी किए हैं। और वहीं लाउड स्पीकर को हटाने और उसकी आवाज कम करने को लेकर के 30 अप्रैल तक की डेडलाइन दी गई है। इस बीच एक और अपडेट आ रही है सामने। पेट्रोल और डीजल की कीमत कम करने के लिए राज्यों से आग्रह कर रहे पीएम मोदी खुद लूट रहे हैं। टीएमसी बोली ओछी राजनीति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों से सहकारी संघवाद की भावना से ईंधन पर वैट को कम करने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्रियों के साथ में एक वर्चुअल बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर के कहा है कि कैसे देश ने सहकारी संघवाद की भावना के साथ कोविड के खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ी। इसके साथ ही पीएम मोदी ने राज्यों से अपने करों को कम करने और लोगों को लाभ पहुंचाने का अनुरोध किया है, जिस पर
इस बयान को लेकर के तृणमूल कांग्रेस ने जोरदार हमला बोला है। टीएमसी ने इसे ओछी राजनीति करार दिया है और कहा है कि हमें टैक्स घटाने को बोल रहे हैं और खुद देश में लूट मचाई हुई है। ये यहाँ पर देख सकते हैं कि विपक्ष ने जोरदार हमला किया है पीएम मोदी के बयान पर। एक और अपडेट की तरफ चलते हैं। हुड्डा के करीबी उदय भान बने हैं हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष। जी हां दोस्तों, कांग्रेस हाईकमान ने उदय भान को हरियाणा प्रदेश कांग्रेस का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। अब तक यह जिम्मेदारी कुमारी शैलजा के पास थी। कुमारी शैलजा की ही तरह उदय भान भी दलित समुदाय से आते हैं। होडल के पूर्व विधायक उदय भान हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेहद ही करीबी हैं और कई बार विधायक भी रहे हैं। हुड्डा वर्तमान में विपक्ष के नेता हैं। ये यहाँ पर दोस्तों इस समय की आज की सभी बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए हैं यूएनवीडीवी के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी मुख्य समाचारों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।